हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को कार्तिक मास का महात्म्य सुनाऊंगी और हो सके तो आपके पास टाइम हो तो आप थोड़ा ज़रूर सुनिए। और ये थोड़ा सा आपका लंबा समय लेगा, थोड़ा सा समय लग जाएगा, लेकिन आप इसको पूरा सुनिए, आपको इससे बहुत लाभ होगा। और इसका महात्म्य, कार्तिक मास का महात्म्य पढ़ने से, सुनने से बहुत ही ज़्यादा लाभ होता है। इसीलिए मैं आपको ये सुनाने जा रही हूँ। और इसमें आपको एक से एक अच्छी जानकारी भी मिलेंगी और सुनने के लिए भी अच्छा है। और एक से एक मतलब जो जानकारी आपके पास नहीं है वो भी आपको पता चल जाएगी, मिलेगी। तो आप इसको ज़रूर सुनिए। और तुलसी जी का पूजन इस समय विधि से करिए, बहुत मन से करिए, क्योंकि तुलसी जी की पूजा बहुत अच्छी कार्तिक मास में होती है। इसको करने से सुख, संपत्ति, समृद्धि और सौभाग्यवती होने का अवसर मिलता है। माता रानी प्रसन्न होती हैं और जो भी चीज़ नहीं है, जिसकी भी हमारे पास कमी है, वो सब कमी पूरी करती हैं माता रानी, सब अच्छा करती हैं हमारे लिए। तो हमें उनका पूजन और इस समय उनका विधिपूर्वक सब कुछ करना चाहिए। और देखिए ये अभी 15 तारीख को पूर्णमासी पड़ रही है, तो 15 तारीख को पूर्णमासी वाले दिन माता रानी का विधिपूर्वक पूजन किया जाता है। इसीलिए मैं इसका महात्म्य आपको पहले से सुना रही हूँ कि आप हर चीज़ जान लीजिए, समझ लीजिए कि आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो आप इसको सुनिए और मैं आपको सुना रही हूँ। जय जय तुलसी मैया, जय माता रानी की। श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे प्राण प्यारी सत्यभामा, अभी पहले एपिसोड में मैंने आपको कार्तिक का व्रत करने के लिए और कार्तिक की पूजा करने के लिए बताई थी। सो आप लोगों ने ज़रूर उसमें पढ़ा है, सुना है, जान लिया है। अब उसके महात्म्य को भी सुन लीजिए, क्योंकि महात्म्य सुनने से आपको पता चलेगा इससे कौन कौन से लाभ हैं, किन किन लोगों ने इसका लाभ उठाया, कितना अच्छा है ये। इसीलिए मैं आपको ये सब बता रही हूँ, सुना रही हूँ। तो सुनिए। श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे प्राण प्यारी सत्यभामा, कार्तिक मास का महात्म्य बहुत बड़ा है, सो जानो। तब सत्यभामा ने कहा कि हे परम प्रभु, आप सभी काल में व्यापक हो और काल के सभी भाग समान हैं, फिर कार्तिक महीने को ही आप श्रेष्ठ क्यों बताते हैं? क्या कारण है कि आप कार्तिक में एकादशी और महीनों में कार्तिक मास को ही अपना प्रिय बताते हैं? महीनों में एकादशी और महीनों में कार्तिक मास को ही आप अपना प्रिय बताते हैं। श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे प्रिय सुनो, मैं तुम्हें इसका कारण बताता हूँ। एक बार वेन के पुत्र पृथु ने नारद जी से भी यही प्रश्न किया था, तो उन्होंने भी कार्तिक मास को ही श्रेष्ठ बताया। नारद जी ने कहा कि हे, एक समय शंख नाम का राक्षस बड़ा बलवान और हत्याचारी हो गया था। उसने अपने हत्याचारों से तीनों लोगों को कंपायमान कर दिया था। देवताओं को इंद्रलोक से निकाल दिया और लोकपालों को भी पदच्युत कर दिया। देवगण अपने परिवारों को लेकर उसके डर के मारे सुमेर पर्वत की कंदराओं में जाकर रहने लगे। जब शंख राक्षस को पता लगा कि देवता सब आनंद से सुमेर पर्वत की गुफाओं में रह रहे हैं, तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ और सोचने लगा कि उनके पास ऐसी कौन सी दिव्य शक्ति है, कोई उनके पास ऐसी दिव्य शक्ति जरूर है जिससे वे आनंद मना रहे हैं। अतः उसने देवताओं से वेद हरण करने का निश्चय कर लिया। शंखासुर मौका पाकर जब विष्णु निद्रा मग्न थे, तब ब्रह्मा जी के लोक से वेदों का हरण करने गया, तो ब्रह्मा जी उसके डर के मारे वेदों को लेकर देवताओं के साथ समुद्र में प्रवेश कर गए। पीछे शंखासुर भी उन्हें ढूंढते
ढूंढने को समुद्र में प्रविष्ट हो गया, पर उसे वेद प्राप्त नहीं हुए। ब्रह्मा जी सब देवताओं के साथ अर्चना की सामग्री लेकर विष्णु लोक में विष्णु जी के पास पहुँचे। भगवान विष्णु निद्रा मग्न थे। उन्हें जगाने के लिए देवताओं ने स्तुत गान शुरू किया। भगवान विष्णु की निद्रा भंग हुई और देवताओं को ब्रह्मा सहित पूजा करते हुए देख बहुत खुश हुए और बोले, मैं तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करने का वचन देता हूँ। जो मनुष्य आश्विन शुक्ल की एकादशी से देव उठनी एकादशी तक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मेरी अर्चना करेंगे, वे तुम्हारी तरह प्रसन्न होने के कारण अनंत गुणों को प्राप्त करते हुए अखंड सुख के भोगी बनेंगे। जल में प्रविष्ट वेदों का मैं उद्धार कर शंखासुर को मृत्यु लोक पहुँचाऊँगा। जल में प्रविष्ट हो जाने के कारण प्रतिवर्ष कार्तिक महीने में वेद अपनी बीज शक्तियों सहित जल में ही निवास करेंगे। अब तुम मेरे साथ जल में प्रविष्ट हो, मैं मत्स्य अवतार के रूप में जल में निवास करूँगा। जो कार्तिक मास में प्रातः पहले स्नान करते हैं, वे यज्ञांत में अवभृत स्नान का फल प्राप्त करते हैं। हे देवगण, जो कार्तिक मास में व्रत करते हैं, उन्हें सब प्रकार से धन, पुत्र, पौत्र आदि मिलते हैं और उन्हें सब विघ्न दूर कर अंत में वे मेरे लोक को पहुँचते हैं। ये देव उठान एकादशी परम पूजनीय मानी जाती है। नारद जी ने कहा कि विष्णु भगवान ने देवताओं को ऐसे कहकर मत्स्य का रूप धारण किया और विंध्याचल पर्वत पर तप कर रहे कश्यप ऋषि ने उसे अपने कमंडल के जल में छोड़ दिया। जब वो अपनी शक्ति से बढ़ने लगा तो उसे समुद्र में डाला। समुद्र में अपनी शक्ति से मत्स्य भगवान ने शंखासुर को मारकर मुट्ठी में दबोच लिया और वहाँ से बद्रीवन को चले गए। वहाँ विष्णु भगवान ने सभी देवताओं को एकत्रित किया। एक मिनट, जरा सा दीपक जला लें, बुझ गया है। दीपक जलना बहुत ज़रूरी होता है। हाँ, तो एकत्रित किया और कहा, वहाँ विष्णु भगवान ने सभी देवताओं को एकत्रित किया और कहा कि मैंने शंखासुर का वध कर दिया है। अब आप समुद्र में से वेदों को ढूंढ कर ले आओ जिससे मैं वेदों के और वेदों ने समुद्र से प्रयत्न करके वेदों को उनकी मंत्र शक्ति सहित ढूंढकर भगवान विष्णु के अर्पण कर दिया। भगवान विष्णु ने प्रयाग में ब्रह्मा जी को संपूर्ण वेदों और ऋषि मुनियों सहित अश्वमेध यज्ञ करने लगे। यज्ञ की समाप्ति पर गंधर्व, यक्ष आदि सभी ने ब्रह्मा जी को साष्टांग प्रणाम किया और बोले कि हे देवों के स्वामी, आपकी कृपा से ये श्रेष्ठ कर्म इस समय समाप्त हुआ और नष्ट हुए वेद पुनः प्राप्त हुए हैं, जिनके कारण ये यज्ञ हो सका है। आपकी कृपा से ये अच्छे फलों को देने वाला होवे। सभी देवताओं ने पुनः विष्णु भगवान से प्रार्थना की कि हे देवाधिदेव, आपने देवों का उद्धार किया है, इसलिए ये मास आपकी कृपा से महान फलदाता और अक्षय पुण्य का देने वाला हो। ये आपसे हर वर चाहते हैं।
विष्णु भगवान ने प्रसन्नतापूर्वक देवताओं से कहा कि हे देवों, मैं तुम्हें ये वर देता हूँ कि ये स्थान पवित्र होगा और ब्रह्म क्षेत्र के नाम से पुकारा जाएगा। इसी स्थान पर गंगा जी और जमुना जी का संगम होगा। ब्रह्मा सहित मैं यही निवास करूँगा। यहाँ किया गया जप तप दान आदि महान फलदायक होंगे। जो अपने पितरों का यहाँ तर्पण व श्राद्ध करेंगे, उनके पितर मेरे स्वरूप को प्राप्त करेंगे। जो मकर संक्रांति के दिन यहाँ स्नान करेंगे, तो तीनों प्रकार की मुक्ति को प्राप्त करने वाले होंगे। सूत जी बोले कि ऐसा कहकर विष्णु भगवान और देवगण अपने अपने अंश के रूप में स्थिर होकर अंतर्ध्यान हो गए। जो मनुष्य इस कथा को श्रद्धा व भक्ति पूर्वक सुनते हैं, वे प्रयागराज के नहाने का फल प्राप्त करते हैं। कितना अच्छा ये फल है। आगे सुनिए। पृथु जी ने कहा कि नारद जी, आपने कार्तिक व्रत और स्नान फल का वर्णन किया है। अब आप स्नान करने की विधि के बारे में बताने की कृपा करें। नारद जी ने कहा कि आश्विन महीने में शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक के व्रत करने चाहिए। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जल का पात्र लेकर जंगल में शौच संबंधी क्रिया करें। अपने गुप्तांगों को अच्छी प्रकार शुद्ध व स्वच्छ रखें। शौच करते समय सिर ढककर श्वास रोककर बैठना चाहिए। दिन में शौच के लिए उत्तर दिशा और रात्रि में दक्षिण दिशा में बैठना चाहिए। ये आपकी बहुत समझदारी की चीज़ है। उत्तर और दक्षिण का शाम सुबह जो है ध्यान थोड़ा देना चाहिए, बैठना चाहिए। शौच आदि क्रिया से निपटकर दातून करनी चाहिए, जिसमें भली प्रकार मुख शुद्धि हो सके। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, षष्ठी, रविवार, ग्रहण, श्राद्ध और व्रत के दिन दातू नहीं करनी चाहिए। दातून करने के पश्चात स्नान करके पूजा की सामग्री सहित शिव तथा विष्णु के मंदिर में जाकर पूजा करें और एकाग्र होकर ध्यान करें। जिस प्रकार पूजा की विधि जिस जिस देवता के लिए कही है, उसी प्रकार पूजा कर अपने अपराधों के लिए भगवान से क्षमा याचना करें। इस प्रकार जो नर नारी पूजन भजन व कीर्तन करते हैं, वे सब फलों को प्राप्त कर अंत में वैकुंठ में निवास करते हैं। नारद जी ने कहा कि अब मैं स्नान विधि बताता हूँ, सो सुनो। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शौचादि से निपटकर सूर्योदय से 2 घंटे पहले पूजा की सामग्री धूप दीप फूल अक्षत तिल लेकर नदी तालाब पर जाएं। अधिक पुण्य के लिए किसी तीर्थ क्षेत्र में जाकर विष्णु भगवान का ध्यान करें और संकल्प करके स्नान करें। फिर देवताओं को अर्घ्य अर्पण करें। तत्पश्चात प्रार्थना करें कि हे कमलापति भगवान, आपको नमस्कार है। हे ऋषिकेश, मेरे अर्घ्य को स्वीकार करें। वैकुंठ, प्रयाग, बद्रिकाश्रम में 3 प्रकार से अपना पद स्थापित करने वाले विष्णु भगवान देवों सहित मेरी रक्षा करें। इस प्रकार नाभि तक जल में घुसकर विधिपूर्वक स्नान करें। विधवा औरत और सन्यासी तुलसी के पास की मिट्टी से शरीर मले। नहाते समय भगवान से प्रार्थना करें कि पापों को नष्ट करने वाले भगवान विष्णु मुझे पवित्र करें। बीज युक्त वेद मंत्र कश्यप आदि मुनि सभी देवगण मेरी रक्षा करें। सभी पवित्राएं और सिद्ध पुरुष सभी औषधियाँ हिमालय आदि पर्वत मेरी रक्षा करें और मुझे पवित्र करें। इस तरीके से स्नान करके पवित्र जल हाथ में लेकर देवता ऋषि तथा पितरों का तर्पण करें। भगवान का ध्यान कर तुलसी जी की पूजा करें और परिक्रमा करें। फिर
उच्छ्रद्धा से हरि कथा श्रवण करें और चरणामृत पान करें। इस प्रकार को कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करता है। इस प्रकार कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करता है वो संसार में सुखों को भोगते हुए अंत में मुक्ति को प्राप्त करता है। नारद जी ने कहा कि हे राजन, अब कार्तिक मास के व्रत और नियम सुनो। कार्तिक महीने में व्रत करने वाले को मांस, शहद, राई और नशीली मादक चीज़ों का त्याग कर देना चाहिए। ईर्ष्या, देश, परग्रह निवास छोड़ देना चाहिए। अपने से बड़े विद्वान ब्राह्मण, आचार्य, पतिव्रता स्त्री की निंदा ना करें। तिल तथा तेल से बना पदार्थ, बाजार की मिठाई आदि का उपयोग ना करें। भैंस या गऊ के दूध के अतिरिक्त अन्य दूध, धरती से निकला नमक त्याज्य है। व्रत करने वाले को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। पृथ्वी पर शयन करें। चौथे पहर पत्तल में खाना चाहिए। आलू, बैंगन, कुम्हड़ा, तरबूजे, कैथ फल नहीं खाने चाहिए। रजस्वला स्त्री, शूद्र, चांडाल तथा अधार्मिक व्यक्ति से नहीं बोलना चाहिए। प्रतिपदा से एक एक चीज़ का त्याग करना चाहिए, जिनमें क्रम से काशी फल, करी, बेर, बैंगन, मूली, नारियल, तरबूज, आंवला, आलू, परमल इसमें से एक का शाक त्याग दें और वो चीज़ अपने ब्राह्मणों को देकर उसका सेवन करें। जब ब्राह्मण का दे दो तब सेवन करो, इतने दिन उसका ना यूज करो। इस प्रकार बताई गई विधि से जो व्रत के नियमों का पालन करता है वो अनंत पुण्यों को प्राप्त करके संसार में सभी प्रकार के धन धान्य और सुखों को प्राप्त करता है और अंत में मुक्ति को प्राप्त करता है। नारद जी बोले कि हे राजन, अब मैं कार्तिक व्रतों के उद्यापन की विधि बताता हूँ, सो सुनो। कार्तिक शुक्ल 14 के दिन उद्यापन करें। तुलसी के थाबे के ऊपर मंडप की रचना करें। उसे सुंदर सुंदर पुष्पों से सुसज्जित करें। चारों द्वारपालों की रचना करें और उनका पूजन करें। तुलसी के पास में चार रंगों से सर्वतोभद्र चक्र बनावें। उस पर कलश स्थापित करके नारियल रखें। उसके पास ही विष्णु भगवान की पूजा करें और उस दिन व्रत करें। भगवान की प्रतिमा के आगे भोग रखें। रात में जागरण व कीर्तन करें। प्रातःकाल नहा धोकर हवन करें और ब्राह्मणों को श्रद्धापूर्वक भोजन करावें और भरपूर दक्षिणा देवें। इस चतुर्दशी के व्रत से वैकुंठ का वास मिलता है, इसीलिए इसे वैकुंठ चतुर्दशी कहते हैं। जो इस दिन नृत्य गायन करते हैं उन्हें गोदान का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार चतुर्दशी का श्रद्धापूर्वक व्रत समाप्त करने पर पूर्णमासी के दिन फिर ब्राह्मणों को उनकी पत्नी सहित बुलावें और उन्हें खीर आदि का मधुर मधुर भोजन करावें और यथाशक्ति दान दक्षिणा देवें। भगवान विष्णु, तुलसी देवी देवताओं तथा कपिला गौ का पूजन करें। पुनः पुरोहित तथा उसकी पत्नी को उत्तम कपड़े एवं आभूषण भेंट करें और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें, जिससे व्रत का प्रभाव बढ़े एवं पाप नष्ट होवें, संतानें दीर्घजीवी हों। और पुरोहित और उनकी पत्नी को आनंद पूर्वक विदा करें। इसके बाद अपने कुटुंबियों के साथ भोजन करें। इस तरीके से जो व्रत करते हैं वे संसार में अनेक प्रकार के सुखों को प्राप्त करके अंत में मुक्ति के आनंद को भोगते हैं।
राजा पृथु ने कहा कि हे श्रेष्ठ मुनि नारद जी, आपने कार्तिक मास के व्रत में तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु का निवास बताकर उस स्थान की मिट्टी का पूजन कहा है, सो मैं तुलसी की पूजा के महात्म्य को सुनना चाहता हूँ। तुलसी कहाँ, कैसे तुलसी कहाँ और कैसे उत्पन्न हुई है, बताने की कृपा करें। नारद जी ने कहा कि हे राजन, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है, उसका उत्तर मैं देता हूँ, सो सुनो। एक बार की बात है कि सब देवता और इंद्र अपनी अप्सराओं के साथ कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के दर्शन के लिए गए। वहाँ उन्होंने एक विकराल आकृति वाले दाढ़ी मूछधारी पुरुष को देखा। इंद्र ने उससे पूछा कि तुम कौन हो, भगवान शिव कहाँ हैं? बार बार पूछने पर भी जब उसने उत्तर नहीं दिया तो इंद्र ने क्रोधित होकर उस पर अपने वज्र से प्रहार कर दिया। वज्र गले में लगने से गला नीला पड़ गया और वज्र जलकर भस्म हो गया। भगवान शिव इंद्र पर क्रोधित हो और तेज से उसे जलाने लगे। इंद्र बड़ा व्याकुल हुआ। तब बृहस्पति ने ये दशा देखकर इंद्र को पृथ्वी पर ढकेल दिया और हाथ जोड़कर भगवान शिव से प्रार्थना करने लगा कि हे जगदीश्वर पुरारी महादेव, इंद्र आपकी शरण में पड़ा है, शरणागत की रक्षा करें। अपने नेत्र से प्रकट होने वाली अग्नि को शांत करें। बृहस्पति जी की प्रार्थना से प्रसन्न होकर शिव जी ने बृहस्पति जी से कहा कि तुमने इंद्र की रक्षा की है, इसलिए तुम सदा पूजित होगे। मेरी आँखों की अग्नि अब आँखों में प्रविष्ट नहीं हो सकती है, इसलिए मैं इसे समुद्र में फेंक देता हूँ, जिससे ये इंद्र को नहीं सताएगी। ऐसा कहकर शिव जी ने उस अग्नि को गंगा सागर के संगम में फेंक दी। अग्नि ने वहाँ बालक का रूप धारण कर दिया और जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। उसके रुदन से पृथ्वी कंपायमान हो गई। सभी लोग बहरे हो गए। तब शिव जी ने वहाँ आकर पूछा कि बालक किसका है। समुद्र ने प्रणाम कर कहा कि ये आपका ही बालक है, ये गंगा सागर के संगम से उत्पन्न हुआ है। ये कहकर समुद्र ने उस बालक को शिव जी की गोद में दे दिया और निवेदन किया कि आप ही इसके जात कर्म आदि संस्कार संपन्न करें। बालक ने शिव जी की गोद में बैठकर शिव जी की दाढ़ी के बालों को पकड़कर खींच लिया, जिसकी पीड़ा से शिव जी की आंखों में आंसू जल निकलकर भूमि पर गिर पड़ा। बड़ी कठिनाई से उन्होंने बालक से अपनी दाढ़ी छुड़ाई। शिव जी ने कहा कि इस बालक ने मेरी आँखों से जल निकाला है, इसलिए आज से इसका नाम जलंधर विख्यात होगा। ये बालक बड़ा होकर शास्त्रों का महान विद्वान होगा और ये इतना बलवान होगा कि रुद्र के सिवा दूसरा कोई इसे मार नहीं सकेगा। ब्रह्मा जी ने बालक में सब गुण देखकर शुक्राचार्य को बुलाया और बालक को राज सिंहासन पर आरूढ़ कर दिया। बाद में ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। समुद्र ने अपने बालक को युवा समझकर उसका विवाह काल नेमि की कन्या वृंदा के साथ किया। वृंदा पति की अज्ञानवर्तिनी पतिव्रता स्त्री थी। इस प्रकार जलंधर शुक्राचार्य की आज्ञानुसार अपनी पत्नी वृंदा के साथ राजकाज चलाने लगे। नारद जी ने कहा कि हे राजन, भूमंडल के संपूर्ण राक्षस जो अपने देवताओं के भय से पाताल में चले गए थे, पुनः पृथ्वी पर आकर जलंधर के आश्रय में रहने लगे। एक बार असुरों
कि राजा जलंधर ने राहु का काटा हुआ सिर देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने अपने गुरु शुक्राचार्य से इसका कारण पूछा। शुक्राचार्य जी ने देव और असुरों के युद्ध का सारा वर्णन कह सुनाया और बताया कि किस प्रकार देवों ने समुद्र मंथन करके 14 रत्नों को प्राप्त किया। और जलंधर अपने पिता समुद्र का मंथन सुनकर बहुत क्रोधित हुआ और उसने अपने घसमर नाम के दूत को इंद्र की सभा में मंथन के द्वारा प्राप्त 14 रत्नों को वापस लाने के लिए भेजा। घसमर नाम के दैत्य ने इंद्र की सभा में जाकर अपने आने का हाल और 14 रत्न वापस लौटाने को कहा। इंद्र बोले कि हे दूत, दैत्यराज का 14 रत्नों को मांगना उचित नहीं है, क्योंकि समुद्र ने मेरे शत्रु पर्वत, शंखासुर आदि दैत्यों को अपने अंदर छिपा लिया था। इसलिए हम उन्हें ढूंढने के लिए ही हमने मंथन किया था, जिसमें हमें 14 रत्न मिले हैं। और दूत ने ये समाचार अपने राजा जलंधर को आकर कहा तो क्रोध के मारे उसके ओंठ फड़कने लगे, चेहरा लाल हो गया। उसने दैत्यों को बुलाकर देवों को जीतने का निर्णय प्रकट किया। दैत्यराज के आदेश से शुंभ और निशुंभ नाम के राक्षसों ने बड़ी भारी सेना लेकर स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और उन्होंने वहाँ के नंदन वन पर अपना अधिकार कर लिया। और देवों को पता लगने पर उन्होंने भी अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर दैत्यराज की सेना पर चढ़ाई कर दी। देव और असुरों की सेना में भयंकर युद्ध हुआ। दोनों ओर की सेना के हजारों वीर कट कट कर गिरने लगे। उसके खून से पृथ्वी लाल हो गई और खून की नदी बहने लगी। शुक्राचार्य ने दैत्यों की सेना के मरे सैनिकों को दिव्य संजीवनी विद्या द्वारा पुनः जीवित कर दिया। देवों के आचार्य बृहस्पति ने भी देवों का भयंकर संहार होते देखा तो द्रोणाचार्य पर्वत पर जाकर वहां से दिव्य संजीवनी औषधि लाए और मरे हुए देवों को पुनः जीवित कर दिया। दैत्यराज जलंधर ने देवों को पुनः जीवित होते देखकर अपने गुरु शुक्राचार्य से इसका कारण पूछा। शुक्राचार्य ने कहा कि देवों के आचार्य बृहस्पति ने द्रोणाचल पर्वत से दिव्य मृत संजीवनी औषधि लाकर मृत देवों को पुनः जीवित कर दिया है। इसीलिए यदि देवों को जीतना है तो द्रोणाचार्य पर्वत को उठाकर समुद्र में फेंक आओ। दैत्यराज ने शीघ्रता से जाकर द्रोणाचार्य पर्वत को समुद्र में फेंक दिया और फिर युद्ध में वापस आ गया। देवों का पुनः संहार होने पर देवों ने गुरु बृहस्पति पुनः द्रोणाचल की तरफ गए, किंतु द्रोणाचल को दैत्यराज हर कर ले गया है। ये जानकर बड़े दुखी हुए। युद्ध स्थल पर आकर देवों से बोले कि ये दैत्यराज भगवान रुद्र का अंश है, इसने द्रोणाचल का हरण कर लिया है। इस युद्ध में इस पर विजय पाना असंभव है। आप सब देवगण भाग जाएं। आचार्य बृहस्पति की बात सुनकर सभी देवता 10 दिशाओं में भाग गए। दैत्य राज ने देवों को भागता देखकर अपनी विजय की शंखध्वनि कर दी और अमरावतीपुरी में प्रवेश कर दिया। दैत्यराज के भय से कांपते हुए गंधर्व आदि देवता सुमेर पर्वत की कंदराओं में छिप गए। दैत्यराज अपने सेनापति शुंभ और निशुंभ को वहाँ का राज्य देकर सुमेर पर्वत की ओर चले गए। नारद जी ने कहा कि हे राजन, दैत्यराज जलंधर को सुमेर पर्वत की ओर आता देखकर इंद्रादि देवगण भय से कांपने लगे और विष्णु भगवान की अनेक प्रकार से तरह से स्तुति कर पुकारने लगे कि हे अनेक रूपों में भक्तों के दुख दूर करने के लिए अवतार धारण करने वाले ब्रह्मा, विष्णु और महेश महेश के रूप में संसार की स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय करने
करने वाले, शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले, हे भगवान विष्णु, हम देवगण आपकी शरण में हैं, हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। सागर में शेषनाग की सैया पर शयन करने वाले, आपको हमारा बार बार नमस्कार है। भगवान विष्णु ने देवताओं द्वारा की गई स्तुति से प्रसन्न हो अपनी पत्नी लक्ष्मी के से कहा कि मैं तुम्हारे भाई जलंधर का संहार करने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि उसने देवताओं को बड़ा दुखी कर रखा है। लक्ष्मी जी ने कहा कि हे प्राणनाथ, मैं आपकी सेवा में तत्पर रही हूँ और आप मुझ पर प्रसन्न हैं, फिर आप मेरे भाई के प्राण हरने के लिए कैसे उद्धत हो रहे हैं। विष्णु भगवान ने कहा कि हे देवी, तुम्हारा भाई अमर है, उसे कोई नहीं मार सकता, क्योंकि वो शिव जी के अंश से उत्पन्न हुआ है। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया है और तेरी प्रीत भी इसी कारण है। नारद जी बोले कि ये कहकर भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर जहाँ की देवगण स्तुति कर रहे थे वहाँ पहुँचे। भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ के पंखों की वायु के झोंकों से दैत्यराज आकाश में उड़ने लगे और घबराकर चिल्लाने लगे। दैत्यराज उनके दुखों को देखकर दैत्यराज उनके दुखों को देखकर भगवान विष्णु के पास पहुंचा। वहां भगवान विष्णु और दैत्यराज जलंधर में भयंकर युद्ध हुआ। दोनों ओर बाणों की बौछार शुरू हो गई। विष्णु ने अपनी कुशलता से दैत्यराज की ध्वजा, छत्र और घोड़ों को निशाना बनाकर भूमि पर गिरा दिया और एक बाण उसकी छाती में मारा। दैत्यराज ने घबराकर विष्णु के वाहन गरुड़ पर गदा से प्रहार किया, जिसे विष्णु ने अपनी तलवार से मार्ग में ही काट दिया। इसी तरह दोनों में युद्ध करते करते मल्ल युद्ध शुरू हुई और पृथ्वी कंपायमान हो गई। तब मेघ के समान गरजते हुए विष्णु भगवान ने दैत्यराज से कहा कि मैं तेरे पराक्रम से बहुत प्रसन्न हूँ, तो जो चाहे सो वर मुझसे मांग ले, मैं अभी तुझे वर देता हूँ। दैत्यराज ने कहा कि हे महाधिदेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, सचमुच खुश हैं, तो मुझे ये वर दीजिए कि आप मेरी बहन लक्ष्मी सहित मेरे घर में निवास करें। भगवान ने उसको यही वर दे दिया और आप लक्ष्मी के सहित जलंधर के नगर में देवताओं के साथ निवास करने लगे। जलंधर अमरावती नगरी को देवताओं को सौंपकर पृथ्वी पर त्रिलोकी का राज्य करने लगा। और नारद जी ने कहा कि हे राजन, एक समय मैं भी जलंधर के नगर में गया था, तो दैत्यराज ने मेरा विधिपूर्वक पूजन करके सत्कार किया। मुझसे दैत्यराज ने पूछा कि आप किस आशा से यहाँ आए हैं, सो आज्ञा दीजिए जिससे आपकी मनोकामना पूरी की जा सके। मैंने कहा कि हे दैत्यराज, मैं विचरते हुए एक बार कैलाश पर्वत पर गया था। वहाँ शिव जी पार्वती जी के साथ बैठे आनंद मना रहे थे। पार्वती के सौंदर्य से कैलाश पर्वत शोभायमान हो रहा था और जिस कैलाश पर्वत पर असंख्य कल्प वृक्ष हैं, असंख्य कामधेनु भी हैं, अनेक प्रकार के बहुमूल्य रत्न मणियों के भंडार भरे हुए हैं, ऐसा कैलाश पर्वत अनेक रिद्धि सिद्धियों से युक्त है, जहाँ पर शिव जी अपनी त्रिलोकी सुंदरी पार्वती को लेकर यत्र तत्र विचरते हैं। इससे कैलाश की शोभा और बढ़ जाती है। मैंने सोचा शिव जी सचमुच धन्य हैं, जिन्हें ऐसी सुंदर पत्नी और कैलाश पर्वत जैसा स्थान मिला है, जहाँ सभी प्रकार की रिद्धि सिद्धियाँ विद्यमान हैं। ये सोचते हुए मुझे आपके नगर की याद आई कि वो भी इसी प्रकार
की नगरी होगी, इसलिए इसे देखने के लिए यहाँ आया हूँ। यहाँ आपके महल में नाग कन्या अप्सरा आदि कोई भी इतनी रूपवती नहीं जितनी कि देवी पार्वती हैं। उसके रूप की संसार में किसी से तुलना नहीं की जा सकती। उस पार्वती के अनुपम सौंदर्य से तपस्वी शिव को अपनी लीला के वश में कर लिया है। उस पार्वती के अनुपम सौंदर्य ने तपस्वी शिव को अपनी लीला के वश में कर लिया है। ब्रह्मा जी ने भी पार्वती के रूप के समान दूसरी सुंदरी की रचना करनी चाहिए, किंतु वे भी ऐसी रचना न कर सके। इसलिए ऐसी रूपवती नारी को पति भाव से भोगने वाले शिव जी का वैभव श्रेष्ठ है। उसके सामने तुम्हारा वैभव कुछ भी नहीं है। ये कहकर मैं वहाँ से चल दिया। दैत्यराज ने पार्वती के अनुपम रूप का वर्णन सुना तो वो कामातुर हो गया और पार्वती को अपने महल में रखने के लिए सिंघी के पुत्र राहु को दूत बनाकर भेजा। उसने महादेव जी को जलंधर को संदेश दिया कि तीनों लोकों के स्वामी महाराज जलंधर ने आपको कहलाया है कि आपका मुंडमाल धारण करने वाले, भस्म रमाने वाले दिगंबर को त्रिलोकी की सुंदरी हिमालय पुत्री पार्वती को पत्नी रूप में रखना योग्य नहीं है। मैं रत्नों का स्वामी हूँ और वो नारियों में रत्न है, इसलिए वो मेरे योग्य है। नारद जी ने कहा कि राहु के ऐसा कहते ही महादेव जी की भ्रगुटी से एक भयंकर गर्जना हुई। फिर उसमें से एक पुरुष पैदा हुआ जो सिंह के आकृति का था, जिसके सिर पर बड़े बड़े बाल थे, अग्नि की लपटों के समान, जिसकी आँखों में से तेज निकल रहा था। वो राहु को खाने के लिए दौड़ा। राहु उसे अपनी ओर आते देखकर डर के मारे भागा। जब वो राहु को पकड़कर खाना ही चाहता था कि शिव जी ने रोककर कहा कि ये दूत है, दूत पर वार नहीं करना चाहिए। पुरुष ने कहा कि मुझे भूख लगी है, मैं क्या खाऊं? महादेव जी ने कहा कि तू अपने हाथ पैर खा ले। उस पुरुष ने अपने हाथ पैर खा लिए, सिर्फ सिर ही बाकी रहा। शिव जी ने उसे देखकर प्रसन्नता से कहा कि तू कीर्त मुख है, तू सदा मेरे द्वार पर रहेगा। नारद जी बोले कि उसी दिन से कीर्तिमुख देवताओं के द्वार पर रहने लगा। इसीलिए कीर्तिमुख की पूजा सब देवताओं की पूजा से पहले करनी चाहिए। कीर्तिमुख से छूटकर राहु बर्बर स्थल पर गिरा। इसी से वो बर्बर से भी प्रसिद्ध हुआ। राहु ने लौटकर जलंधर को सब बातें आकर कह दी। नारद जी ने कहा कि राहु ने जलंधर को जब सारी घटना सुनाई तो वो क्रोध से लाल हो गया। उसने अपनी असंख्य सेना लेकर कैलाश पर विजय पाने की तैयारी की। दैत्यों के विमान आकाश में वर्षा के बादलों के समान मंडराने लगे। इंद्र आदि देव दैत्यराज की इस युद्ध की तैयारी से घबराकर महादेव जी के पास जाकर प्रार्थना करने लगे कि हमारी रक्षा करो, जलंधर का संहार करो। महादेव ने विष्णु को बुलाकर कहा कि आपने युद्ध में जलंधर को जीवित क्यों छोड़ दिया? विष्णु ने कहा कि एक तो वो आपके अंश से उत्पन्न हुआ है और दूसरा लक्ष्मी का भाई है, इसलिए मैंने उसे युद्ध में जीवित छोड़ दिया। आप ही उसका संहार करें। शिव जी ने कहा कि वो बड़ा पराक्रमी है, उसे मारने के लिए सभी देवता अपने तेज का थोड़ा थोड़ा अंश दें, जिससे उसका शस्त्र बनाया जावे। ये सुनकर सभी देवताओं ने अपने अपने तेज का अंश शिव जी को दिया। शिव जी ने भी अपने तेज का अंश उसमें छोड़ा। उससे शिव जी ने एक भयंकर सुदर्शन चक्र बनाया। बचे अंश से इंद्र ने वज्र बनाया। जब दैत्यराज जलंधर अपनी सेना लेकर
कैलाश पर आया तो सभी देवता उसे देखकर पहले तो छिप गए, फिर अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर पुनः युद्ध के मैदान में आए। नंदी, गणेश, स्वामी कार्तिक, देवगण युद्ध के लिए आगे बढ़े। देव और असुरों का भयंकर युद्ध आरंभ हुआ। हाथी, घोड़ा तथा युद्ध के बाजों से की ध्वनि से भूमंडल गूंजने लगा, पृथ्वी कांपने लगी। शक्ति, तोमर, फरसा, मूल, बाण आदि शस्त्रों से आकाश चमकने लगा। दैत्यों का संहार होते देखकर दैत्यों के आचार्य शुक्र ने मृत संजीवनी द्वारा दैत्यों को पुनः जीवित कर दिया। इसे देखकर देवगण बड़े व्याकुल हुए और उन्होंने जाकर भगवान शिव जी से शुक्राचार्य के बारे में कहा। तब महादेव जी के मुँह से ताड़ वृक्ष के समान भयंकर स्त्री प्रकट हुई। उसका मुख गुफा के समान था, उसके स्तन की टक्कर से वृक्ष गिरते थे। वो युद्ध में आकर असुरों को खाने लगी और शुक्राचार्य को भी अपने उदर में ले गई। इस प्रकार वो कुछ समय बाद अंतर्ध्यान हो गई। देवताओं ने शुक्राचार्य को पकड़ा गया देखकर प्रसन्नता प्रकट की और इस खुशी में वे दैत्यों का और भी तेजी से संहार करने लगे। असुरों की सेना देवों की सेना के आगे टिक न सकी और भाग खड़ी हुई। अपनी सेना को भागते देखकर दैत्यों के सेनापति शुंभ, निशुंभ और कालनेम युद्ध करने के लिए आगे बढ़े और बाणों की तीव्र वर्षा से शिव जी को चारों ओर से घेर लिया। सारा आकाश और दिशाएं दैत्यों के बाणों से ढक गईं। सबर ने कालनेम की छाती पर त्रिशूल से वार किया, जिससे कालनेम घायल हो गया। शुंभ और गणेश जी का में भी आपस में युद्ध हो रहा था। गणेश जी ने अपने बाणों से शुंभ के सारथी को मार गिराया। तब शुंभ ने भी क्रोध में भरकर गणेश जी के ऊपर बाणों से प्रहार किया, जिससे गणेश जी का वाहन चूहा घायल हो गया और गणेश जी ने फिर शुंभ पर फरसा वार करके उसे नीचे गिरा दिया। तब कालनेम और निशुंभ ने भी गणेश जी पर बाणों की छड़ी लगा दी। ये देखकर वीरभद्र भूतों को साथ लेकर गणेश जी की सहायता करने आए। बैताल, पिशाच, भैरव जी सिंह गर्जना करते हुए दौड़े, जिससे भूमंडल कांप गया। नंदीश्वर और स्वामी कार्तिक भी बाणों से दैत्यों का संहार करने लगे और भूत पिशाच उछल उछल कर दैत्यों को खाने लगे। तब तो दैत्यों की सेना में भगदड़ मच गई। ये देखकर दैत्यराज जलंधर बड़ी ध्वजा वाले रथ में बैठकर इस युद्ध स्थल में आया। सिंह के समान गर्जना करते हुए उसने नंदीश्वर, गणेश जी और वीरभद्र पर बाणों की बौछार कर दी। कार्तिकेय ने तब मौका पाकर दैत्यराज पर वार किया, जिससे उसके हृदय पर आघात लगा। दैत्यराज के गण ये दृश्य देखकर कांपने लगे। देव सेना के सैनिकों को संहार होते देखकर बहुत से सैनिक भाग छूटे, कुछ मूर्छित हो गए। देव सेना से हताहत सैनिकों के से रुधिर की धारा बह निकली। ये दृश्य देखकर गणेश जी, नंदी, स्वामी कार्तिक दैत्यों की सेना पर प्रबल प्रहार करने लगे। नारद जी ने कहा कि दैत्यों ने देवों के प्रबल प्रहार को देखकर वे भी भयंकर लड़ाई करने लगे। दैत्य शस्त्र युद्ध में अपना बस न देखकर द्वंद्व युद्ध के लिए तत्पर हुए। नंदीश्वर और कालनेम, शुंभ और गणेश जी निशुंभ और स्वामी कार्तिकेय कवच धारण कर आपस में द्वंद्व युद्ध करने लगे। निशुंभ ने स्वामी कार्तिक के वाहन मोर को बाणों से मूर्छित कर दिया। कार्तिकेय की शक्ति को भी निशुंभ ने अपनी शक्ति से काट दिया। नंदीश्वर ने अपने बाणों से कालनेम के धनुष बाणों, घोड़ों और सारथी को काट दिया। कालनेम ने भी क्रोध में भरकर नंदीश्वर का धनुष काट दिया।
नंदीश्वर कालनेमि ने भी क्रोध में भरकर नंदीश्वर का धनुष काट दिया। इस पर नंदी ने बदले की भावना से क्रोध में भरकर कालनेमि पर गदा से प्रहार किया, जिससे वो भूमि पर गिर पड़ा। दैत्यराज ने नंदीश्वर को भी गदा प्रहार से भूमि पर गिरा दिया। ये देखकर गणेश जी ने दैत्यराज की गदा अपने बाणों से काट दी और वीरभद्र ने अपने असंख्य बाणों से उसके घोड़े धनुष छत्र को काट दिया। इसके बाद वीरभद्र और जलंधर में भयंकर युद्ध होने लगा। जलंधर ने मौका पाकर वीरभद्र पर परिध से प्रहार किया, जिससे वीरभद्र के मस्तक से रुधिर की धारा प्रवाहित होने लगी। बस इतना ही सुनिए। इसके आगे का मैं दूसरे एपिसोड में आपको सुनाऊंगी और ये इसका पूरा महात्म्य आप ज़रूर सुनिए। और एक दो ही एपिसोड में मैं इसे आपको पूरा सुना दूंगी और समाप्त हो जाएगा ये। और आप इस महात्म्य को पूरा ज़रूर सुनिए। 2 एपिसोड में हो या 3 में हो, लेकिन आप इसे ज़रूर सुनिए। ये आपके लिए बहुत लाभप्रद है, इसलिए मैं समय निकाल कर आपको ये सुनाने बैठी हूँ और सुना रही हूँ। इसलिए आप इसका ज़रूर अपने जीवन में धारण कीजिए, सुनिए। और 15 तारीख को कार्तिक पूर्णमासी है। उस दिन आप लोग तुलसी माता का विधिपूर्वक पूजन अर्चन ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जो महीने भर की कार्तिक है, पूर्णमासी में व्रत करना, पूजन करना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए मैं आपसे ये बता रही हूँ। और आप लोग अगर मेरी कोई गलती हो तो उसे क्षमा करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो आपके आसपास हो उनको भी शेयर कर दीजिए। चैनल मेरा सब्सक्राइब करवा दीजिए। मेरे चैनल का नाम है मन की आँखें सुमन श्रीवास्तव। यूट्यूब पे आप लोग मेरी इतनी मदद कीजिए, सहायता कीजिए कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराइए। आपकी सुमन श्रीवास्तव और धन्यवाद। जय जय राम, जय जय राम, जय श्री राम, हरे राम। जय तुलसी माता, जय जय तुलसी मैया, जय तुलसी, जय जय तुलसी।